स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपना हैलो एल्केन एंड हैलोरीन चल रहा है, तो ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ NCERT ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। NCERT ਕੁਐਸਚਨਸ मैं ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਿੰਗ ਆ, ਨੇਮਿੰਗ ਆਈਯੂਪਿਕ ਨੇਮਿੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਮਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। तो इधर का क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर विच वन रैपिडली अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तो अपने SN2 का मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़िया सीगा कि मिथाइल ज़्यादा रिएक्टिव आ प्राइमरी नालों, दैन सैकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, तो इत्थे आपां स्टीरिक फैक्टर लैने आ। स्टीरिक फैक्टर होने करके आपां ये ऑर्डर कंसिडर करते हैं। तो फस्ट पेयर आपां नूं दिता होया ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, एंड अपने को जड़ा 2 ब्रोमोब्यूटेन। नाउ चेक करना कि अपने को प्राइमरी केड़ा और सैकेंडरी केड़ा। डायरेक्ट पता लगता पाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आ, 1 R ग्रुप आ, तो इत्थे 2 R ग्रुप आ, तो ये सैकेंडरी आ, ये प्राइमरी है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एज प्राइमरी। रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਬਲਕੀ ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, तो ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ब्यूटेन एंड अपने को जड़ा टर्ट ब्यूटाइल है। तो सिंपल, दिस इज सैकेंडरी, दिस इज टर्शरी। 3 आर ग्रुप आ, तो हिंड्रेंस ज़्यादा, तो सैकेंडरी इज मोर रिएक्टिव। थर्ड वन च देखो, थर्ड वन च आपां नूं गिवन है दोने दे दोने जिहड़े आ प्राइमरी ने। ठीक है, तो जदों दोने ही प्राइमरी होण तां उदों किद्दां कंसिडर करना। सैकेंड अपने को हैगा CH3 CH2 CH2 CH CH3 Br। ठीक है जी, एक मिनट, इत्थे होना है CH3, दोने प्राइमरी। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। नाउ अटैक किहड़े कार्बन ते होना? आ वाले ते। ठीक है, दिस कार्बन। हुण देखो आ वाला जिहड़ा ग्रुप आ, ये किन्ने कार्बन दूर आ? 1 कार्बन दूर आ उहदे तों। ठीक है, और आ बल्कि ग्रुप नाल 2 कार्बन दूर आ, 1 2। आ जिहड़ा ग्रुप आ ये डायरैक्ट एडजस्टेंट कार्बन दे नाल लगा होया, तो इत्थे जिहड़ा आर ग्रुप का डिस्टेंस ज़्यादा होने करके हिंड्रेंस जिहड़ी आएगी वो घट आएगी एज कंपेयर टू इत्थे जिहड़ी हिंड्रेंस आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस। सो 8th क्वेश्चन है कि केड़ा सब तो ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा। तो SN1 का ऑर्डर टर्शरी, सैकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है जी, तो पहला ग्रुप पहला पेयर हैगा अपने को। ठीक है, दिस, तो इनू अगर एक्सपैंड, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, आ सेंटर वाला कार्बन हो गया, आ सारे आर ग्रुप्स आ, तो यह टर्शरी है। ठीक है, आर ग्रुप CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये अराउंड 2 आर ग्रुप्स आ, यह सैकेंडरी, यह टर्शरी, तो मोर रिएक्टिव इज टर्शरी। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस होंगी। ठीक है, जिमें अपने को सिर्फ हरेक पॉइंट आ वो कार्बन शो करेगा, ये वाला। ठीक है, तो सेकंड पेयर इज Cl। तो इत्थे अगर हाइड्रोजन दिता हुंदा दैन ये हाइड्रोजन लिखना सी आपां। हुण इत्थे क्वेश्चन नहीं है, तो इत्थे आएगा CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो CH3 CH2 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 कार्बन, कार्बन दे नाल Cl CH3, तो दिस इज सैकेंडरी। अपने को ये हैगा प्राइमरी, डायरैक्ट दे नाल लगा हुआ CH2
CH3 तो प्राइमरी मोर रिएक्टिव है सैकेंडरी। तो इदां तुसीं फाइंड कर सकते हो किहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होएगा। तो इदां दे क्वेश्चन जो NCERT क्वेश्चन ना तो ये कॉम्पीटेटिव एग्जाम च भी जरूर आउंदे ने, ठीक है। तो तुहानूं एक्सपेंड करना होना चाहिए किहड़ा प्राइमरी है किहड़ा सैकेंडरी है बॉन्ड लाइन नोटेशनस तो, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन च आइडेंटिफाई करने ने प्रोडक्ट। वैसे तो इदां दे क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पीटेटिव एग्जाम च आउंदे, फिर भी आपां कर लैंदे हैं, ठीक है। तो बेंजीन है, ठीक है, इनू दिस इज सॉरी बेंजीन नहीं ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। मैग्नीशियम ना ट्रीट करा रहे हैं ड्राई ईथर च, ओके। तो इट विल फॉर्म MgBr, ठीक है। नाउ ਇਹਦੀ हाइड्रोलिसिस करवावांगे ग्रिगनार्ड रीजन ਦੇ ਨਾਲ रिएक्शन। तो ਜਿਹੜਾ ਆ अपने को प्रिपेयर होएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो MgOHBr इत्थे रिप्लेस हो गया ना H+OH नेगेटिव। तो आ पार्ट पॉजिटिव आ, आह पार्ट नेगेटिव आ, तो हाइड्रोजन इत्थे जाएगा, ठीक है। तो ए इत्थे ए सीगा आ वाला प्रोडक्ट, बी सीगा दिस वन। तो ए हो गया बी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देती हुई है RBr प्लस Mg तो गिव राइज टू C फाइंड करना। तो ओबवियसली जिहड़ा हाँ फॉर्म होएगा ग्रिगनार्ड रीजन। हुण इत्थे आपां हैवी वाटर लै रहे हैं D2O। तो अगर आपां D2O लै रहे हैं तो इत्थे R जिहड़ा आ R नू एज इट इज कंसिडर करते हैं, ठीक है। इत्थे वैसे इन्होंने R ही लिया हुआ पर R नू इत्थे प्रोपेन लिख लिया। तो R आपां अपने को नहीं कंसिडर करांगे, डायरैक्ट जिहड़ा आ R दे नाल D लग जाएगा, हाइड्रोजन प्लस पार्ट नैगेटिव पार्ट जिहड़ा आ OD हो जाएगा अपने को मैग्नीशियम दे कोल, ठीक है। सिम नेक्स्ट वन नेक्स्ट अपन देता है CH3 CH CH3 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 CH3, ठीक है। तो यदि अपन ने इत्थे R डैश -X तो यदि आप मैग्नीशियम ना रिएक्शन कराने ते D बनेगा, ठीक है। और वाटर ना रिएक्शन कराने ते अपने को E बनेगा। और यह फॉर्म करता पाया सोडियम ईथर की प्रेजेंस च यह फॉर्म हो रहा, ठीक है। तो पहला आपां R डैश चाहिए, R डैश इत्थे की होएगा, ठीक है। तो जिहड़ा फॉर्म हो रहा है दैट इज तो RX अपने को जिहड़ा आ एक पार्ट हो सकता, यह डायरैक्ट इहदे तो बनया ना। तो आपां इहनूं RX नूं लिख सकते हैं CH3 CX CH3 CH3। तो यदि आपां पहला मैग्नीशियम नाल रिएक्शन करावांगे तो इट विल फॉर्म ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3 MgX। नाउ सो इदां दा आपां नूं कोई चाहिए, ठीक है, जिहदे ते अटैक करन ते आपां नूं मिल जाए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड तो D अपने को पहला अपने इनू ट्रीट करवाया मैग्नीशियम ना। तो D की बनया CH MgX CH3 CH3। तो यदि अगर हाइड्रोलिसिस करवावांगे H2O ना तो इट विल फॉर्म CH हाइड्रोजन CH3, ठीक है। तो ये फॉर्म होएगा दैट इज E पार्ट। हुण जिहड़ा सोडियम ईथर ना जो इनू आ वाले पार्ट नू R डैश X नू सोडियम ईथर ना जो आपां ट्रीट कराया, ठीक है। तो सोडियम ईथर ना ट्रीट करवाउण ते अपने को जिहड़ा प्रोडक्ट बनया आ दैट इज डायरैक्ट जो एक होर मॉलीक्यूल इन्ना ट्रीट करवावांगे आपां सोडियम ईथर है ना। तो आ सीगा अपने को रिएक्शन दोबारा लिख दें, पहला CH X R है ना। तो CH3 आ हो गया R डैश,
तो इन्हें डी प्रोडक्ट बनाया CH3, इत्थे अपने को बन गया डी प्रोडक्ट MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर जो उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई ई प्रोडक्ट बनया CH3, इत्थे आ गया हाइड्रोजन CH3। नाउ जो सोडियम की प्रेजेंस इनू ट्रीट कराया, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सोडियम और ईथर दोनों मैटल यूज करते पे, मतलब वर्ड्स रिएक्शन। तो CH3CHX CH3, ठीक है जी, प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम X CH3। ठीक है, तो वर्ड्स रिएक्शन हुई, ताइयों जिहड़ा आपां नूं प्रोडक्ट मिलिया दैट इज, इनू RA लिख रही हूँ मैं, RR। ठीक है, तो आही मिलिया सी। तो ये किद्दां बनिया जो आपां आ वाले नूं, तो सोडियम ईथर है, दैट मीन वर्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो जो आप रिएक्शन कर रहे थे सिल्वर नाइट्रेट नाल एल्काइल हैलाइड दी, ठीक है, या पोटाशियम नाइट्रेट ना, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते थे। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स वो होंगे आ जिहदे च अपने को 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होन। ठीक है, 2 साइड तो अटैक कर पावे, तो उन्होंने आप कहते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो इन्हों की एग्जाम्पल सायनाइड आ सकता, नाइट्रो ग्रुप आ सकता, ठीक है, आइसो थायोसाइनाइड आ सकता। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। नैक्सट 18 क्वेश्चन है, हुण इत्थे आपां नूं दिता होया आउट ऑफ दिस विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। तो देखो दोनों ही प्राइमरी है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी आयोडीन सॉरी हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप्स का ऑर्डर होंदा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन बहुत वधिया लिविंग ग्रुप होने करके की है ये जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो CH3 ज़्यादा फास्टर देगा रिएक्शन SN2 एज कम्पेयर टू CH3Br। नाउ CH3 3 टाइम्स Cl, तो ये टर्शरी हो गया, एंड आ हो गया अपने को प्राइमरी। तो दैट्स वाई प्राइमरी जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होएगा एज कम्पेयर टू टर्शरी। नैक्सट 20th क्वेश्चन च कन्वर्जेंस ने, फर्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, इथेनॉल इज CH3CH2OH। तो यदि आपां रिएक्शन करवावांगे। सो फर्स्ट, ठीक है, इनू पहला आपां कन्वर्ट करांगे CH2 इथाइल एल्काइल हैलाइड, ठीक है, पिरिडिन की प्रेजेंस च। फिर जिहड़ा आ आपां नूं चाहीदा की आ ब्यूट 1 आइन, मतलब CH2 CH आ चाहिए आपां नूं। ठीक है, तो ये लिए आह एक ग्रुप रेडी हो गया। ठीक है, Cl। नाउ आपां जिहड़ा आ ग्रुप चाहिए, ये ग्रुप किद्दां आऊगा अगर आपां एल्काइन दी सोडियम नाल रिएक्शन करवाइए, तो ये हाइड्रोजन बाहर चल जाएगा, तो आ फॉर्म हो गया, क्योंकि एल्काइंस जिहड़े आ एसिडिक इन नेचर होंदे आ, तो रिमूव हो जाएगा CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, सेकेंड वन इथेन टू ब्रोमो इथेन। वैसे आप रिएक्शंस कर चुके हैं सारियां, तो कन्वर्जेंस ने काफ़ी एक नंबर च आ सकदियां। तो इथेन इज दिस, तो यदि ब्रोमिनेशन करवावांगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट विल गिव राइज टू ब्रोमो इथेन। ठीक है, सॉरी इतने ब्रोमो इथीन है। ठीक है, तो यदि ब्रोमिनेशन करवाई तो अपने को बन गया CH3 CH2Br। हुण इत्थे आपां इहदी करावांगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन। तो पहला ये रिएक्शन करवाई हुई है। फिर यदि आपां जिहड़ी आ HBr दी प्रेजेंस च रिएक्शन करवावांगे। ठीक है, तो HBr दी प्रेजेंस च जदों इहदी रिएक्शन करवावांगे तो ये तो सेम यही बन जाना, मतलब एडिशन हुण नहीं कर सकते। तो इत्थे पहला आपां की करांगे, इहदी अगेन ब्रोमिनेशन करावांगे। तो जदों अगेन इहदी ब्रोमिनेशन हुई, ठीक है, तो इट विल फॉर्म जैमिनल डाईहेलाइड्स। ठीक है, तो हुण इत्थे जिहड़ा आ आपां ने अगेन इहदी जिहड़ी आ
ਡੀਹਾइड्रो हैलोजिनेशन करवानी है। एक साइड तो ब्रोमीन जाएगा, एक साइड तो हाइड्रोजन जाएगा। तो हाइड्रोजन इधर हो गया, तो आह डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा ब्रोमो इथेन। बच्चे मैं ना थानू PDF जी है यदि NCERT क्वेश्चन की सेंड कर दूँगी टैलीग्राम पर। तुसी एक बारी रिएक्शनस देख लेना। अगर कन्वर्जेंस वाली रिएक्शन नहीं समझ आईयां तो तुसी मैनू टैलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो उत्थों मैं वो सारिया रिएक्शन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल जी है रिएक्शन, अगर कोई नहीं समझ आई तो दस दिओ, फिर आप उही रिएक्शनस डिस्कस कर लवांगे। तो 21 क्वेश्चन करवा रही हैं डायरैक्ट। 21 क्वेश्चन अपने को की है कि डायपोल मूवमेंट जी आ क्लोरोबेंजीन की घट होंगी है एज कंपेयर टू क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन इज दिस और बेंजीन अपने को हैगी आ वाली, ठीक है। तो वी नो इन केस ऑफ बेंजीन कार्बन जिहड़ा है वो sp2 आ। तो हैलोजन के रेजोनेंस होने करके पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता। पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर होने करके की है डायपोल मूवमेंट जी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, जबकि sp3 है। तो जिन्ना ज़्यादा पीक करैक्टर उन्नी लॉन्गिविटी होंगी है, ठीक है। उन्ना ज़्यादा बॉन्ड जिहड़ा अपने को लॉन्ग हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन, जिहड़े अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इमिसिबल विद वाटर। तो अल्काइल हैलाइड्स नो डाउट पोलर ने, पर यह वाटर च मिक्स नहीं होंगे ड्यू टू बल्कि आर ग्रुप्स होने करके की है यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते। जिन्ना ज़्यादा आर ग्रुप्स होगा तो प्रिवेंट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस करके दीज आर इमिसिबल इन वाटर। नैक्सट ग्रिग्नार्ड रीजन है। ग्रिग्नार्ड रीजन अपने शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो एनहाइड्रस कंडीशन इस करके प्रिपेयर किया जाता तो बिकॉज अगर आप इनू मॉइस्चर ना रिएक्ट करावांगे तो इट विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यदि हाइड्रोकार्बन नू बनाता है अगर इनू आप मॉइस्चर ना रिएक्ट करवावांगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजन नू दैट्स वाई एनहाइड्रस कंडीशन च ही प्रिपेयर किया जाता। ये सारियां कन्वर्जनस ही ने, ठीक है, जिमें हाउ टू कन्वर्ट दीज रिएक्शनस। तो अगर इन्हां च कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ मैनू टैलीग्राम पर या कमेंट सैक्शन कमेंट करके दस देना जिहड़ा नहीं समझ लगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप इदां दी रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। जिमें आह क्वेश्चनस ने कि इन्हों आप पहला अल्काइल क्लोराइड में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल ट्रीट कराते तो अल्कोहल बनता है, तो ये रिएक्शन करवाई सी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। प्राइमरी अपने को इन्हों का कंपैरिजन करना, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रीजन दी रिएक्शनस हो चुकी हैं, कन्वर्जन, ठीक है। तुहानू मेन रिएक्टेंट पता होना चाहिए, तो रिएक्टेंट तो और कंडीशनस किहड़ियां ने वो पता होनी चाहिए, तो आप ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। नैक्सट अरेंज करना, ठीक है। SN2 तो SN2 का अपन प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी का ऑर्डर आ। KCN और दी रिएक्शन जो आप कराते तो सायनाइड बनता। तो ये ऑलमोस्ट जोड़े ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी च होर च तुहानू डाउट होया तो प्लीज़ मैनू दस दिओ, ठीक है। आप अलग तो सारिया एक वीडियो अलग तो बना देवांगे सारे कन्वर्जनस से, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट जिदा कन्वर्जनस हाँ, ठीक है, उन्होंने वीडियो बना देवांगे अलग तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।